आप देख रहे हैं श्री हरि कृपा आश्रम चैनल। संस्थापक स्वामी श्री हरि चैतन्य पुरी जी महाराज। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। ॐ चैतन्य शाश्वतं शान्तं व्योमातीतं निरञ्जनं, नादबिन्दुकलातीतं, तस्मै श्रीगुरुवे नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। ॐ बहुत ही प्रेम और श्रद्धा पूर्वक सभी लोग हृदय से प्रार्थना करेंगे। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। हम चले नेक रस्ते पे, हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। हम न सोचें कि हमको मिला क्या, हम ये सोचें
किया क्या है अर्पण, हम न सोचे कि हमको मिला क्या, हम ये सोचे किया क्या है अर्पण, फूल खुशियों के बांटे सभी को, सबका जीवन ही बन जाए मधुबन, अपनी करुणा का जल तू बहा दे, कर दे पावन हर एक मन का कोना, हम चले नेक रस्ते पे हमसे भूल कर भी कोई भूल हो ना, इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर, हर तरफ जुल्म है बेबसी है, सहमा सहमा सहल आदमी है, हर तरफ जुल्म है बेबसी है, सहमा सहमा सहल आदमी है, पाप का बोझ बढ़ता ही जाए, जाने कैसे ये धरती थमी है, बोझ ममता का अगर तू उठा ले, तेरी रचना का भी अंत होना, हम चले नेक रस्ते पे हमसे भूल कर भी कोई भूल होना, इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना, दूर अज्ञान के हों अंधेरे, तू हमें ज्ञान की रोशनी दे, दूर अज्ञान के हों अंधेरे, तू हमें ज्ञान की रोशनी दे, हर बुराई से बच के रहे हम, जितनी भी दे भली जिंदगी दे, वैर होना किसी का किसी से, भावना मन में बदले की होना, हम चले नेक रस्ते पे हमसे भूल कर भी कोई भूल होना, इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर, विश्वास कमजोर, विश्वास कमजोर होना। हरि बोल, हरि बोल। जब तक हमारे विकार, हमारी विकृतियां, हमारी वासनाएं पाप हमसे दूर नहीं होगा, तब तक सच्ची उपासना, सच्ची भक्ति, सच्ची सेवा हम किंचित मात्र भी नहीं कर सकते हैं।
प्रयास करें हम, और यदि सफलता ना मिले तो प्रार्थना करें, हे परमात्मा, हे सद्गुरु, विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा, श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ और संतन की सेवा। हमारे विषय, हमारी वासनाएं, हमारे विकार दूर करो, हमसे हटाओ। इतने प्रयास करके भी हम नहीं कर पाए इन्हें दूर। प्रयास बंद नहीं करेंगे, लेकिन प्रभु ही सद्गुरुदेव, आपकी कृपा भी अपेक्षित है। नाथ तुम्हारी कृपा से ही तो बन सकता है यह जीवन निर्मल, धुल सकता सारा मन का मल, जो कि अब तक धो न सके हम। इस कलुषता को, इन विकारों को, इन विकृतियों को हम धो नहीं पाए अभी तक। गंदगी भरी पड़ी है, सोच गंदी है, चिंतन गंदा है, स्वभाव गंदा है। स्वच्छ पात्र में ही कोई चीज रखी जाए तो सुरक्षित रह सकती है। एक प्रतीकात्मक रूप से कितनी गहरी बात कही हमारे मनीषियों ने। वो क्षीर सागर में शयन करता है। क्षीर कहते हैं दूध को। अब सोचो, दूध को आप गंदगी में रखना चाहो तो कैसे सुरक्षित रह पाएगा? और जब दूध ही सुरक्षित नहीं रहेगा तो दूध के सागर में रहने वाला वो कैसे उसमें रह पाएगा? हरि बोल। गंदे पात्र में दूध कैसे टिकेगा? क्षीर कैसे टिकेगा? किंचित मात्र भी नहीं कर पाएंगे। पहले आवश्यकता है उपासना के लिए वासना दूर हो। पहले हमारी विकृतियां दूर हो, हमारे विकार दूर हो। हमारी आंखें जो गलत देखती हैं या गलत देखना चाहती हैं, वो हमारे कान जो गलत सुनकर के बड़े खुश होते हैं, नासिका जो गंध की ओर आकर्षित रहती है, ये जीभ जो तरह तरह के स्वादों की तरफ आकर्षित रहती है, शरीर जो स्पर्श सुख के लिए लालयित रहता है, इन विषयों को पहले दूर करो। विषय विकार मिटाओ। हे परमात्मा, हे सद्गुरु, हमारे विषयों को, हमारे विकारों को दूर करो हमसे। पाप हरो देवा, और पाप को दूर करो पहले, क्योंकि अंधकार और प्रकाश का साथ कभी हो ही नहीं सकता है। और पाप सबसे बड़ा क्या है? रामचरितमानस में उत्तरकांड में सारा निचोड़ दिया है। काग भुषुंडी और गरुड़ का संवाद, जिसमें 7 प्रश्न पूछे हैं। उन 7 प्रश्नों में क्या था? सबसे दुर्लभ शरीर कौन सा है? संसार का सबसे बड़ा सुख कौन सा? सुख नहीं, संसार का सबसे बड़ा सुख कौन सा है? संसार का सबसे बड़ा दुख कौन सा है?
दुनिया का सबसे बड़ा पाप कौन सा है और दुनिया का सबसे बड़ा पुण्य कौन सा है, और मानस रोग कौन कौन से, ये 7 ही प्रश्न तो पूछे। तो इनमें एक प्रश्न आता है कि संसार का सबसे बड़ा पाप कौन सा है। अब आदमी कहे कि हमने तो कोई कभी पाप करा नहीं साहब, पता नहीं हमारे साथ ऐसा क्यों हुआ, हमारे साथ ऐसा क्यों, हमने तो कभी पाप करा ही नहीं है। पाप मालूम है तुमको क्या है? दुनिया का सबसे बड़ा पाप शायद ही कोई बचा है, शायद ही कोई उंगलियों पर गिनने लायक बचा है जो न कर रहा हो। जो रामायण में कहा, पर निंदा सम अघनागरी सा। हरि बोल। पर निंदासम अघनगरी सा। अघ माने पाप। पराई निंदा के समान दुनिया का कोई पाप हो ही नहीं सकता है। जरा बता दो कितने लोग बचे हुए हैं इससे। गहराई से विचार करें तो शायद उंगलियों में गिनने लायक लोग बचेंगे जिसने ये पाप ना किया हो। हरि बोलना। दूसरों के दोष देखना, उसकी चर्चा करना, उसकी बुराई करना, उसकी निंदा करना, आलोचना करना, इससे बड़ा पाप कोई है ही नहीं दुनिया में। हम रामायण को मानते हैं, रामायण की तो मानते नहीं हम संतों गुरुओं को मानते हैं, इनकी तो मानते नहीं। एक मात्रा का ही तो अंतर है सारा। हम वेद पुराण गीता भागवत महाभारत इत्यादि को मानते, इनकी तो मानते नहीं हम। माता पिता को मानते हैं, इनकी तो मानते ही नहीं हम। सारे लाभ से वंचित हो जाते हैं एक मात्रा के अंतर से। को और की में ज्यादा अंतर नहीं है। अब रामायण को मानते हैं तो वो तो कह रही है कि पराई निंदा के समान और कोई पाप हो ही नहीं सकता है दुनिया में। किस किस की निंदा करके क्या क्या परिणाम भोगना पड़ता है, आगे सारा वर्णन मिलेगा आपको। हर गुरु निंदक दादुर होई, जन्म सहस्त्र पावतन सोई। जो हर की निंदा करता है, हरि की निंदा करता है, गुरु की निंदा करता है, वो मेढक बनता है। हजारों जन्मों तक मेढक बनता है। अब ये कोई जरूरी नहीं कि शरीर से ही मेढक, आचरण से मेढक बनता है। टर 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 करेगा वो। भगवान कहेंगे इसे पता ही नहीं जवान का उपयोग क्या है, जब इसका सही सदुपयोग ये जानता ही नहीं है, इसको देने की आवश्यकता क्या है। बाल्यावस्था से परिवार के संस्कार ऐसे थे, सत्संग में जाते थे, महापुरुषों के पास जाते थे, तीर्थों पर जाते थे। तो एक बार एक प्रज्ञा चक्षु संत आए, यानी उनके ये नेत्र नहीं थे। एक दिन वो प्रवचन करते करते कहने लगे, मुझे आज तक याद है, बहुत छोटी अवस्था थी शरीर की। मैं कहता हूं भगवान समदर्शी हैं, भगवान सबके हैं, भगवान सब पर कृपा करते हैं। तो मेरे प्यारे भाइयों, मेरी प्यारी बहनों, मेरे प्यारे बच्चों, मेरे मन में एक बार प्रश्न आ गया कि लोगों को कितनी सुंदर आंखें दी भगवान ने, मेरे को क्यों नहीं दी उन्होंने। हरि बोल। तो संत कहते हैं कि मेरे मन में भगवान की समदर्शिता पर प्रश्न चिन्ह आ गया।
काहे के समदर्शी हैं? किसी को सुंदर आंखें दे दी और बताओ मेरे को अंधा बना दिया। कितनों को अंधा बना दिया, कितनों को सुंदर कान दिए, किसी को बहरा बना दिया, किसी को बड़ी सुंदर जवान दी, किसी को गूंगा बना दिया, किसी को बड़े ताकतवर हाथ पैर दिए, किसी को लंगड़ा लूला बना दिया, किसी को बड़ा दिमाग दिया, किसी को पागल बना दिया। आखिर भगवान ने ऐसा क्यों किया? और वो कहने लगे कि जब मेरे मन में ऐसा आया तो मेरे मन से ही उत्तर मिला, मुझे प्रभु ने उत्तर दिया। अरे मैंने तो तेरे को कई बार आंखें दी थी, कई जन्मों में आंखें दी थी, लेकिन आंखों से तूने सब कुछ देखा, पर जो देखना चाहिए था वो तो देखा ही नहीं तूने। मेरे मन में आया, जब तू इसका उपयोग जानता ही नहीं है, इसका सदुपयोग नहीं कर सकता है, तो देना बेकार है। हरि बोल रहा, जोर से बोलो ना। कितनी बार उसने मेरे को आंखें दी होंगी, लेकिन मैंने इन आंखों से सब कुछ देखा, पर जो देखना चाहिए था वो तो देखा ही नहीं मैंने। इन कानों से सब कुछ सुना, सबकी सुनी, लेकिन जो सुनना चाहिए था वो तो सुना ही नहीं। इस वाणी से मैंने सब कुछ बोला, लेकिन जो बोलना चाहिए था वो तो बोला ही नहीं। इन पैरों से पता नहीं कहां कहां चल के गए लोग, लेकिन जहां चल करके जाना चाहिए था वहां तो गए ही नहीं। इन हाथों से सब कुछ किया, लेकिन जो करना चाहिए था वो तो किया ही नहीं। मेरे मन में आया कि अरे मूर्ख, अगर तेरे पास से भी कोई वस्तु पदार्थ ले जाए, मांग करके ले जाए, या तुम किसी को दो और उसका दुरुपयोग करे, द्वारा देने को मन करेगा? बोलो। वो व्यक्ति आपकी वस्तु और पदार्थ का दुरुपयोग करे तो क्या तुम्हारा द्वारा उसको देने को मन करेगा? कभी फिर मांगने आ गया तो? बोले मेरे मन के प्रश्न सारे अपने आप ही खत्म हो गए। उसने तो दिए थे बहुत, लेकिन लोचन मोर पंख समलेखा, नयनन संत दर्श नहीं देखा। इन नेत्रों से सब कुछ देखा, लेकिन संत के और सदगुरु के दर्शन नहीं किए। अगली बार नेत्र तो मिलेंगे, लेकिन मोर के पंख की तरह मिलेंगे, जो आकृति तो आंख की होगी लेकिन देखने लायक नहीं होगी। ये जवान तो मिलेगी, जीह सो दादुर जीह समाना। अगर दुरुपयोग किया, सही सदुपयोग न किया, अगली बार जीव तो मिलेगी, पर दादुर जीह समाना, मेढक की जीभ की तरह मिलेगी। टर 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 करते फिरोगे, लेकिन ढंग से बोल भी नहीं पाओगे। हरि बोल रहा, जोर से बोल रहा। तभी तो मैं कहा करता हूं, जो कुछ उसने दिया है हमें, चाहे वो शक्ति दी है, साधन दिए हैं, सामर्थ्य दिए है, शरीर दिया है, श्वासें दिए हैं, इनका मात्र भोग मत करो, मात्र उपभोग मत करो, मात्र उपयोग मत करो, इनका सदुपयोग करो, और न कर सको तो दुरुपयोग मत करो कम से कम। फिर मिलेगा कि नहीं कोई पता नहीं है। ना तो इस पर अहंकार करो जो कुछ मिला है, क्योंकि ये किसी ने कृपा करके तुम्हें दिया है। मैं नहीं, मेरा नहीं, ये तन किसी का है दिया। जो भी अपने पास है वो धन भी किसी का है दिया। देने वाले ने दिया, वो भी दिया किस शान से, पर मेरा है ये लेने वाला कह उठा अभिमान से। मैं और मेरा कहने वाला ये मन भी किसी का है दिया, जो भी अपने पास है वो धन किसी का है दिया। जो मिला है वो हमेशा पास रह सकता नहीं, कुछ भी क्यों ना हो, ये हमेशा के लिए नहीं रहेगा। ना ये शरीर हमेशा रहेगा, ना ये शक्ति हमेशा रहेगी, ना ये साधन रहेंगे हमेशा। जो कुछ भी मिला है ये सब एक दिन अवश्य दूर होने वाला है।
जो मिला है वो हमेशा पास रह सकता नहीं, कब बिछुड़ जाए ये कोई राज कह सकता नहीं। जिंदगी का ये खिला मधुबन किसी का है दिया, जो भी अपने पास है वो धन किसी का है दिया। 3 काम कर लो, शरीर के रहते कर लो, साधनों के रहते कर लो, शक्ति के रहते कर लो, सामर्थ्य के रहते कर लो, वरना बाद में पश्चाताप के अलावा कुछ भी बाकी नहीं रहेगा। समय रहते कर लो। फिर आउच तो होगी, फिर हरि बोल नहीं होगी, फिर हरि बोल जग की सेवा, खोज अपनी और प्रीति उनसे कीजिए। ये 3 काम कर लो, कुछ न भी कर पाओ तो चलेगा। जग की सेवा, संसार की सेवा करो जितनी हमसे हो जाए। संसार का तात्पर्य ये नहीं कि सारी दुनिया की, जब कर सको, जितनों की कर सको, जैसे कर सको, जिस तरीके से कर सको, सेवा का मौका अपने हाथ से मत जाने देना। बस जग की सेवा और खोज अपनी, मैं कौन हूं, क्यों आया हूं, क्या कर रहा हूं, क्या करना था, जो कर रहा हूं इसका परिणाम क्या होगा। थोड़ा अंदर झांको। समाचार तू जगत के पढ़े सुने दिन रात, अपनी तुझको खबर नहीं, ये अचरज की बात है। सारी दुनिया की खबर है पर अपनी खबर नहीं, हम कहां जा रहे हैं। हरि बोल जग की सेवा, खोज अपनी और प्रीति उनसे कीजिए। जिंदगी का राज है ये जानकर जी लीजिए। साधना के पथ पे ये साधन किसी का है दिया, जो भी अपने पास है वो धन, ये सब उसका दिया हुआ है। मैं सब समाप्त हो जाए, अगर तू शुरू हो जाए तो। सारे दुख और सुख मैं और मेरा में ही तो है। तू और तेरा में तो परम शांति मिलती है। हरि बोल, कोई टेंशन ही नहीं है। सारे बवाले मैं और मेरा में, सुख हो चाहे दुख हो, सब मैं और मेरा में समाये हुए हैं। और जिसे दुखदाई कहते हैं वो माया की परिभाषा भी यही है, मैं और मोर तोर यह माया, बस यही माया है और क्या है। और इस मुसीबत को तो हम बढ़ाने की कोशिश करते हैं, खत्म करने की कोशिश नहीं करते। मैं यही मार देती है हमें, पतन का मार्ग शुरू कर देती है, हमारा विनाश की ओर ले जाती है हमें। मां कौशल्या गोदी में सिर रख करके श्री राम के सहलाते हुए कहती है, हे लाल, तुम तो इतने कोमल कोमल हो, इतने भयानक राक्षस रावण को कैसे मारा तुमने। श्री राम कहते हैं, मां मैंने नहीं मारा, मैंने मारा है रावण को। हरि बोल रहा, मैंने नहीं मारा, मैंने मारा है, मैंने मारा है उसको। वहीं बवाला शुरू हो जाता है, जहां मैं आ जाती है, अहंकार आ जाता है, क्योंकि प्रभु दूर हो जाएंगे। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि हैं मैं ना है। ये दोनों एक साथ नहीं रह सकते हैं। अभिमान और भगवान एक साथ नहीं रह सकते हैं। प्रकाश और अंधकार एक साथ नहीं रह सकते हैं। हरि बोल। और हम तो इसको और बढ़ाने की कोशिश करते हैं। एक बार मैंने बताया था ना, मेरे को खूब विश्लेषण करके 5 तरह के लोग नजर आए। एक कहता है मेरा सो मेरा, तेरा भी मेरा। हरि बोल। बोला ये मैं और मेरा मुसीबत की जड़ है, इसको और बढ़ाते हैं। मेरा सो मेरा, बोलो, तेरा भी, तेरे पे भी निगाह है, उसको भी मारने की कोशिश करता हूं मैं। हरि बोल। अपने से पेट नहीं भरता और दूसरे की उसमें भी निगाह है।
मेरा सो मेरा, तेरा भी मेरा, उसको भी अपना बनाने की सोचता हूं मैं। और एकदम उल्टा है दूसरा, वो कहता है यार तेरा सो तेरा ले, मेरा भी तेरा क्या ही याद करेगा, किससे पाला पड़ा है क्या यार तू इतनी इतनी उसके पीछे मर रहा है, जा। तीसरा देखा, वो कहता है भैया तेरा सो तेरा, मेरा सो मेरा, तू अपने में मगन रहे, हमको अपने में मगन रहने दे। हरि बोल, तू हमारी तरफ निगाह मत डाल, हम तेरी तरफ नहीं। हरि बोल, मेरा सो मेरा, तेरा सो तेरा। एक चौथा मैंने देखा, वो कहता है यार क्या मेरा क्या तेरा, ये दुनिया रैन बसेरा सब यहीं धरा रह जाएगा, ये मेरा तेरा के चक्कर में काहे पड़े हो। है? मुसाफिर हैं, एक दिन चले जाना है, क्या मेरा क्या तेरा। एक पांचवा मैंने देखा है, आप सोच भी नहीं सकते, एक पांचवा और है। वो कहता है यार तेरा सो मेरा और मेरा सो तेरा, तुझे जरूरत पड़े दिल खोल के मांग लेना, ये जान भी हाजिर है तेरे लिए, और मुझे आवश्यकता होगी मैं भी शर्म नहीं करूंगा, तेरे से मांग लूंगा ना मैं। तेरा सो मेरा, इतना प्यार है आपस में, कुछ मेरा तेरा जैसा कुछ है ही नहीं, एक हो गए हैं। उसको जरूरत पड़ी उससे मांग लिया, उसने जरूरत पड़ी उससे मांग लिया। अब आप कौन से हैं, गहराई से स्वयं विचार कर लीजिएगा। हरि बोल। तो दुनिया का सबसे बड़ा पाप क्या है? क्योंकि हम प्रार्थना कर रहे हैं ना, विषय विकार मिटाओ। अब हम स्वीकार करें ना करें, पर चाहे औपचारिक ही सही, रोज स्वीकार तो कर रहे हैं हम कि हमारे अंदर विषय हैं, विकार हैं। मिटाएंगे तो तभी ना जब हमारे अंदर हैं। तो जिसके अंदर है ही नहीं वो क्या कहेगा? उस महापुरुष ने कितनी बढ़िया रचना की है, देखिए आप गहराई से कभी सोचिए। पहली बार जब मैंने बताया, लोगों को पता ही नहीं था कि ये आरती किसकी लिखी हुई है। ये पंजाब में फिल्लौर जगह है एक, अंबाला से आगे आप जाओगे तो फिल्लौर जगह है। तो वहां के थे पंडित श्रद्धानंद फिल्लौरी जी, महाभारत के बड़े ओजस्वी वक्ता थे उस जमाने में, अंग्रेजों के टाइम में। ये उनकी रचना है। सारी दुनिया में लोग बोलते हैं, लोगों को पता नहीं था लोगों को। और रचनाकार ने बस यहीं तक लिखी थी, विषय विकार मिटाओ पाप हरो देवा श्रद्धा भक्ति। उस श्रद्धानंद जी थे, उन्होंने अपने नाम की यहां पर छाप भी छोड़ी है, श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ संतन की सब। यहीं तक रचना थी उनकी, ये आगे बढ़ाई हुई है। कहता शिवानंद स्वामी कहता, मैं भी बोलता हूं बचपन से, तो बोलता हूं, अभी भी बोलता हूं, आगे भी बोलूं, कोई बुराई कोई नहीं है। लेकिन उन्होंने रचना यहीं तक लिखी थी बस। और पहले लोग इसमें नहीं जाते थे कि कॉपीराइट है हमारा या दूसरा कोई आगे इसमें बोल नहीं सकता है। ये लोगों की आगे बढ़ाई हुई है, तन मन धन सब। अब ये अच्छा अच्छा भाव है, इसलिए बोलने में कोई बुराई नहीं, मैं भी बोलता हूं और सबके साथ बोलता हूं। लेकिन उस महापुरुष ने, इतने ओजस्वी वक्ता थे, जब वो बोलते थे ना, जैसे महाराज जी के लिए लोग कहते हैं ना, बाप रे क्या जोश में बोलते हैं, जब लाखों की भीड़ में बोलते हैं, अंग्रेज कांपते थे। उनको यह लगता था कहीं हमारे खिलाफ तो कुछ वो नहीं कर रहे हैं, उनकी कथाएं बंद कराई गई। हरि बोल। क्या गहरा भाव है। हम सहज औपचारिक ही सही स्वीकार कर रहे हैं, हमारे अंदर विषय भी है। हमारी आंखें पता नहीं रूप की तरफ आकर्षित ऐसी हो जाती है, किसी की तरफ भी आकर्षित हो जाती है। हमारे कान शब्दों की तरफ आकर्षित हो जाते हैं, हमारी नासिका गंध की तरफ आकर्षित हो जाती है, हमारी जबान स्वादों की तरफ आकर्षित हो जाती है, हमारा शरीर स्पर्श सुख की तरफ आकर्षित हो जाता है। इन्हीं को विषय कहते हैं। हे प्रभु, विषय विकार मिटाओ। ये आंखें देखना चाहें तो बस तेरे को ही देखना चाहे,
देखना पड़ता है सब कुछ। ऐसा नहीं कि हर कोई बिल्व मंगल की तरफ अपनी आंखें फोड़ ले, हर कोई सूरदास बन जाए। नहीं नहीं नहीं, आंखों से देखने का तरीका बदल जाए, बस भाव बदल जाए। एक विकल्प मिल जाए इन आंखों को, फिर दुनिया के नहीं, दुनिया के मालिक को देखना चाहते हैं। बहुत पहनना पीना खाना दिया है, बहुत घूमने को जमाना दिया है, बहलने को हर एक बहाना दिया है, अब तुमसे ही बहलना चाहता हूं, मैं तुमसे तुम्हें मांगना चाहता हूं। हरि जी पूछो मुझसे मैं क्या चाहता हूं, मैं तुमसे तुम्हें मांगना चाहता हूं। हरि पूछो मुझसे। हर एक शय में तेरा चमत्कार देखा, कई जन्म ले लेके कई बार देखा, बनाया हुआ तेरा संसार देखा, बनाया हुआ तेरा संसार देखा, अब तुमको ही देखना चाहता हूं, मैं तुमसे तुम्हें मांगना चाहता हूं। हरि पूछो। मैं पूरा भजन नहीं सुना रहा, ये आंखें देखना बंद न करें, पर देखने का भाव बदल जाए, देखने का तरीका बदल जाए। अब ये आंखें कितने तरीके से देखती हैं, गुस्से में भी देखती हैं, हरि बोल, क्रोध झलकता है, गंदी नजरों से भी देखती हैं, वासना झलकती है, दुखियों को देख करके भरा आती है, करुणा छलकती है, हर एक को अपना जैसा लगता है, अपना जैसा ऐसा भाव प्रस्तुत करती हैं, ये वात्सल्य झलकता है, अपनापन झलकता है इन आंखों में है। मजा तब है ये दुनिया नहीं, अब तुझे देखना चाहती है। मैं नहीं कह रहा हर कोई बहरा हो जाए, बनारस के उस व्यक्ति की तरह, कर्ण घंट नाम था उसका, कान में घंटे बांध रखे थे उसने, अगर ओम नमः शिवाय के अलावा कोई कुछ बोलता था तो घंटी बजाना शुरू कर देता था कि कान में कोई और आवाज जाए ना, कर्ण घंट मत बनो। लेकिन अंदर यह भाव आए कि ये कान अब तेरी चर्चा के अलावा कुछ सुनना ही नहीं चाहते, कुछ और सुनाए कोई तो बड़ा अजीब सा लगता है। महाराज जी फलाना आया, 2 घंटे बर्बाद कर गया, वो हमारे पता नहीं कहां कहां की बकवास कर रहा था। अरे 2 घंटे कैसे बर्दाश्त कर लिया तुमने? एक क्षण क्या करते महाराज जी? या तो उठ के चल देते, या उससे हाथ जोड़ते, भाई साहब इन बातों को बंद करो ना प्लीज, कुछ अच्छी बातें तुमको नहीं आती है तो बुरी बातें काहे को बोल रहे हो? अरे बोलना। ये जबान से बोलना बंद नहीं करना है, लेकिन क्या बोलना है, ये तपस्या क्या है, इन आंखों से क्या देखना है, कैसे देखना है, किसको देखना है, किसको नहीं देखना है, ये आ गया तुम्हारी आंख तपस्वी है, याद रखना। इन कानों से क्या सुनना है, क्या नहीं सुनना है, किसकी संगति में बैठना है, कैसी बातें कान में जाएं, ये आ गया तो कान तपस्वी हैं। इन नाक से क्या सूंघना है, अब मांसाहारियों के पास बैठोगे, शराबियों के पास बैठोगे, गंदे खान पान वालों के पास बैठोगे, नाक क्या सूंघेगी तुम्हारी है? नाक से क्या सूंघना है, कैसी संगति में बैठना है, जो कैसी महक आए, ये आगे तुम्हारी नाक तपस्वी है। इस जबान से क्या बोलना है, कितना बोलना है, किससे बोलना है, किससे नहीं बोलना है, क्या नहीं बोलना है, कैसे बोलना है, आ गया तुम्हारी जबान तपस्वी है, याद रखना। खाली ये नहीं कि महाराज जी ने ऐसा कहा सही हो गया, फलाने संत ने ऐसा कहा देखो सच हो गया, फलाने, तू जो बोलेगा वो सच होगा, तेरी जबान तपस्वी नहीं बन जाएगी।
मन मस्तिष्क में कैसे विचार आने चाहिए, कैसे नहीं आने चाहिए, ये आ गया, ये तपस्वी बन जाएंगे। इन पैरों से कहां चल करके जाना चाहिए, कहां चल करके नहीं जाना चाहिए, तुम्हारे पैर तपस्वी हो जाएंगे अगर आ गया तुम्हें। इन हाथों से क्या करना है, क्या नहीं करना है। ये हाथ ही तो हैं, किसी का गला दबा देते हैं, हत्या कर देते हैं। ये हाथ ही तो हैं, किसी का मर्डर कर देते हैं। हरि बोल रहा है। ये हाथ ही हैं, किसी को धक्का मार के गिरा देते हैं। ये हाथ ही किसी को उठा भी लेते हैं, गिरते हुए को उठा करके गले लगाते हैं। ये हाथ ही तो हैं। ये हाथ ही तो हैं, किसी को आशीर्वाद देते हैं। महाराज जी हमारे सिर पे हाथ नहीं रखा, तुम्हें बुरा लगता है। ये हाथ ही हैं जो बता देते तुम्हारे मन में गंदे विचार हैं, तुम्हारे हाथ से पता लग जाता है, छूने से पता लग जाता है। ये हाथ ही हैं जो गुस्सा भी दिखा देते हैं। ये हाथ ही हैं जो अभय दान देते हैं, डर मत मैं हूं ना तेरे साथ, घबराने की क्या आवश्यकता है। ये अभय मुद्रा कहलाती है। हर संत, हर गुरु, हर महापुरुष, हर देवी देवता, हर अवतार के हाथ यूं क्यों रखते हैं? यानी तुम डरे हुए हो, तुम्हारे डर को खत्म करने के लिए है। घबराओ मत, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। अभय अभय दान देते हैं। अब इन हाथों से क्या करते हो, ये तपस्वी बन सकते हैं। हरि बोल। तो विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा। कल विषय विकार तक की बहुत विस्तृत व्याख्या हुई थी। पाप हरो देवा, पाप हरण करो। अब सबसे बड़ा पाप क्या है? वो कह रहे इससे बड़ा पाप ही नहीं है कोई भी। प्रकृति ने व्यवस्था की है, जब एक उंगली किसी की तरफ उठाते हो ना, तो 3 उंगली और 1 अंगूठा अपनी तरफ आता है। ये इशारा कर रही हैं कि अरे दोष देखने हैं तो अपने देख, उन्हें दूर कर, तेरी जिंदगी संवर जाएगी। तेरे पावे जो करे भला बुरा संसार, नारायण तू बैठ के अपना भवन बुहार। फलाने का घर बड़ा गंदा है, फलाने का घर बड़ा गंदा है, तेरा साफ है। अरे बोल। पुराने जमाने में डायलॉग चला करता था, जिनके महल शीशे के होते हैं वो दूसरों पर पत्थर नहीं मारा करते। हरि बोल। हरि बोल। अगर पलट के एक पत्थर आ गया तो तेरा क्या होगा? लोग वैश्या को पत्थर मार रहे थे तो उन्होंने यही तो कहा था, पहला पत्थर वो मारो जिसने कभी कोई पाप ना किया हो, कोई अपराध ना किया हो, किसने गलती ना की हो जीवन में। गहराई से सोच करके पहला पत्थर वो मारे, सब खिसक लिए वहां से। बुरा जो देखन में चला, बुरा न मिलया कोई, जो दिल खोजा अपना मुझसे बुरा ना कोई। सारी दुनिया की बुराइयां करते हैं हम। गहराई से सोचेंगे तो हमें पता लगेगा कि हम कहां जी रहे हैं। हरि बोल। हो ये उलूक संत निंदारत, जो संतों की निंदा करते हैं वो क्या बनते हैं फिर? उल्लू। क्या बनते हैं? जरूरी है कि शरीर से, यानी उल्लू को क्या प्रिय होता है? अंधेरा। अंधेरा काय का प्रतीक है? अज्ञान का। और संत क्या देते हैं? ज्ञान। यानी तुम ज्ञान तो लेना नहीं चाहते जब उनकी बुराई कर रहे हो। हरि बोल। तो फिर अज्ञानी बने रहेंगे, और कौन तुम्हें सिखाएगा? अज्ञानी बना रहना चाहते हो, यानी तुम्हें अंधेरा ही प्रिय है, तो किसके जैसे हो गए तुम? जरूर नहीं कि उल्लू बनो। किसके जैसे हो गए फिर? उल्लू के जैसे है। हरि बोल।
सबकी निंदा के बारे में कहा है, फलाने की निंदा करोगे ये बनोगे, और प्रामाणिक कहा है, प्रूव किया जा, सिद्ध किया जा सकता है इसे। और अंत में जाके कहते सबके निंदा, जरूरी नहीं कि भगवान की निंदा करने वाला ही, गुरु की निंदा करने वाला ही, संत की निंदा करने वाला ही, सबके निंदा जे जड़ करही ते चमगादुर होए अवतरही। जो किसी की भी निंदा करता है वो क्या बनते हैं फिर? चमगादड़ बनते हैं। क्या बनते हैं? अब चमगादड़ क्यों कहा? देखो आप, उल्टा लटका होता है। एकमात्र जीव ऐसा है जो भोजन भी वहीं से करता है और गंदगी भी उसी मुंह में जाती है। तो जब गंदगी करता है, मल इत्यादि त्यागता है, तो आकर के मुंह में ही जाता है सीधे, उल्टा लटका होता है ना। तो हम भी क्या कर रहे हैं? इसी जवान से भोजन कर रहे हैं, इसी जवान से अच्छी बातें भी कर रहे हैं, और इसी जवान से गंदगी भी निकाल रहे हैं। दूसरों की बुराई क्या है? गंदगी तो है, और क्या है? हमने अपनी जबान को कैसा बना रखा है? इसी मुख के द्वारा हम अच्छा भी ले रहे हैं और इसी मुख से गंदा भी निकाल रहे हैं। ये चमगादड़ जैसी प्रवृत्ति नहीं है हमारी। हरि बोलना। वो जो गंदा गंदा बाहर निकाल रहे हैं, अंदर है तभी तो बाहर आ रहा है ना। मेरे को तो बचपन में सबसे पहली शिक्षा यही मिली थी। मात्र मेरे शायद 4 या 5 वर्ष का रहा होऊंगा मैं जा रहा था और एक संत वेशधारी दिखाई दिए, तो घर के संस्कार थे, मैं आगे बढ़ने लगा प्रणाम करने के लिए। सच्ची घटना है, छोटी सी अवस्था थी। तो किसी ने बड़ी गंदी गाली दी उनको, संत को। संत ने मुड़ के भी नहीं देखा, मैंने मुड़ के देखा। जब उन्होंने मुड़ के नहीं देखा तो उसने और भी गंदी गाली दी। गाली तो गंदी होती है, लेकिन जो आप डिग्रीज कहते हो, ऐसी और ऐसी और ऐसी, बहुत गंदी गाली दी। मैंने फिर मुड़ के देखा, लेकिन संत ने मुड़ के नहीं देखा। घर के संस्कार वर्ष में आगे गया, मैंने उनके चरणों में प्रणाम किया। मेरे मन में आ रहा था, या तो बहरे तो नहीं है कहीं संत, या फिर बड़े महान संत हैं। तो मैंने चरणों में प्रणाम करके धीरे से कहा, महाराज जी पीछे को गाली दे रहा था। हरि बोलना। बड़े सरलता से कहते हैं, पुत्र कुछ दे ही तो रहा था, ले क्या रहा था? है? बोले बेटा कुछ दे ही तो रहा है, ले क्या रहा? मैंने कहा महाराज जी इतनी गंदी गाली दे रहा था वो। बोले बेटा जिसके पास जो होगा वही तो देगा ना। इनके पास गालियां हैं, दुर्व्यवहार है, निंदा चुगलियां हैं, ये उन्हीं को उगलते हैं, और हमारे पास क्षमा है, करुणा है, कृपा है, कोमलता है, हम उसी को देने की कोशिश करते हैं। मैं वापिस उनके चरणों में झुका, उनकी चरण धूलि ली, अपने माथे पर लगा करके अपने आप को धन्य किया। आज भी वो उदाहरण याद आता है मुझे, जिसके पास जो होगा वही तो देगा ना। है? जो आगे परिपक्व भाव बनता गया। किसी ने कहा नदी में एक बिच्छू बह रहा था, संत नदी में स्नान कर रहे थे, उन्होंने क्या करा, बिच्छू को उठाया। बिच्छू ने डंक मारा तो हाथ ऐसे कांपा, फिर गिर गया। संत फिर उठा रहे हैं, फिर वो डंक मार रहा है, फिर वो गिर रहा है, फिर उठा रहे। कोई देख रहा था, बाबा जी तुम्हारा दिमाग खराब है क्या, पागल हो? बोले भैया पागल क्यों? बोले पागल नहीं हो तो क्या हो, वो बिच्छू तुमको डंक मार रहा है और तुम फिर बार बार उठा रहे हो उसको। बोले भैया मैं पागल नहीं हूं, वो अपना काम कर रहा है, मैं अपना काम कर रहा हूं। उसका काम है डंक मारना, वो कर रहा है नहीं कर रहा, और मेरा काम है गिरतों को उठाना, तो मैं उठाने की कोशिश कर रहा हूं, उसकी जान बचाने की कोशिश कर रहा हूं। मैं तो बहते हुए को बचाने की कोशिश कर रहा हूं। वो अपना काम नहीं छोड़ रहा है, वो नहीं देख रहा कि सामने संत है और मेरी जान बचाने की कोशिश कर रहा है। दुष्ट दुष्टता ना छोड़े, और संत यदि संतता छोड़ दे तो दुष्ट से भी गया गुजरा हो गया वो तो। जिसके पास जो होगा वही तो देगा ना। चंदन के पास खुशबू है, आप तुम कितना भी बुरा कर लो उसका, वो खुशबू देगा। तुम उसे प्यार से सूंघो तो खुशबू देगा, गुस्से में बदबू देगा क्या? गुस्से में अगर चंदन का काम है खुशबू देना,
तो प्यार से सूंघोगे तो क्या देगा, और गुस्से में सूंघो तो, जोर से बोलो, खुशबू ही देगा ना। आलस में सूंघो तो तब भी खुशबू देगा। टुकड़े टुकड़े कर दो चंदन के, फिर भी क्या देगा, जोर से बोलो, खुशबू देगा। आग में जला दो उसे, कमाल है। जिसके पास जो होगा वही तो देने की कोशिश करेगा। अब ये हम सोचे कि हमारे पास क्या है, निंदा, चुगली, बुराई। कोशिश करके अगर दूर नहीं कर पा रहे हो तो कोशिश तो करते रहना, साथ ही प्रार्थना करो, विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा, स्वामी पाप हरो देवा, श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, श्रद्धा संतन की सेवा। ओम जय। और जब तक विषय दूर नहीं होंगे, विकार दूर नहीं होंगे, पाप दूर नहीं होगा, तब तक हमारे अंदर श्रद्धा नहीं आएगी, हमारे अंदर विश्वास नहीं आएगा। अब जहां कमी रह गई है तो हमें सिखाने वाले संत हैं, इसलिए संतों की सेवा करो, आनंद आ जाए। ये सब करने के बाद श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, संतन की सेवा, हमें संतों की सेवा प्रदान करना प्रभु। क्योंकि सेवा सौभाग्यशाली लोगों को मिलती है, हरि बोलना। और संतों का इस सेवा सबसे बड़ी क्या है, संतों की सबसे बड़ी सेवा, सदगुरु की सबसे बड़ी सेवा, महापुरुषों की सबसे सच्ची और सबसे बड़ी सेवा है, बस उनके कहे अनुसार अपना जीवन बना लो। कुछ और न कर पाओ चलेगा, लेकिन यह करना जरूरी है। वो क्या हमें बनाना चाहते हैं, किधर ले जाना चाहते हैं, कैसा हमारा जीवन बनाना चाहते हैं, उनके प्रयास को हम बेकार ना कर दें, हरि बोलना। उनकी मेहनत को बेकार ना कर दें। कोई ये ना कहे इतने दिन से जाते हो क्या सीखा तुमने, तुम्हारी बोली देखो जरा कैसी है, तुम्हारी सोच देखो जरा कैसी है, तुम्हारी संगति देखो जरा कैसी है, तुम्हारे कर्म देखो जरा कैसे हैं, तुम्हारा आचरण देखो जरा कैसा है, तुम्हारा खान पान देखो जरा कैसा है। ये सीखते हो वहां जाकर के। आपने अपने आप को ही लज्जित नहीं किया, संतों को लज्जित कर दिया, गुरुदेव को लज्जित कर दिया, महापुरुषों को लज्जित कर दिया है। हरि बोलना, जोर से बोलना। बहुत कुछ है सीखने के लिए, समझने के लिए, विचार करने के लिए, लेकिन समय अभाव के कारण आज यहीं पर अगर कोई गलत शब्द निकला हो उसके लिए क्षमा चाहता हुआ अपनी वाणी को विराम दूंगा। एक बार जोर से बोलेंगे, धर्म की, अधर्म का, प्राणियों में, विश्व का, गौ माता की, भारत माता की, गंगा माता की, संत समाज की, भारत की देवियों की, भक्त समाज की। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे श्याम। रव हरि बोल, हरि बोल।